हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। देखिए, यदि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से मिलता है। अगर पढ़ने के लिए तो काफ़ी दिक्कत होती है, अगर बोलने के लिए मिलता है तब भी दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे शुरुआत में लिखा हुआ है YOU और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टॉपी के बाद लिखा है RE। क्या लिखा है? RE लिखा है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है कि इसको हम कैसे पढ़ें। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार के आपको वर्ड मिलता है तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो YOU को तो हम यू पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हालांकि यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे UR। क्या पढ़ेंगे? UR। वैसे ही लिखा रहता है, ऐसे आई देकर और इस तरीके से देकर डबल L लिख दिया रहता है, तो यहाँ पर भी पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे आई सेल, आई के साथ क्या लगता है? आई सेल यहाँ पे हम लोग पढ़ देते हैं। यानी ये डबल L जो है ना, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल का हो गया, इसमें काफ़ी परेशानी होती है। यह जब आपका प्रैक्टिस अच्छे से होने लगता है ना, तब आसानी से इस प्रकार के सेंटेंस को, वर्ड को आप पढ़ने लगते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे UR पढ़ेंगे, NOT को हम लोग नॉट पढ़ देंगे, UR नॉट। ALONE, इसको एलोन पढ़ें कि अलोन पढ़ें? क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे अलोन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ALONE को पढ़ेंगे अलोन। हालांकि अलोन नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे मेरे भाई अलोन पढ़ेंगे, तो इसको अलोन। IN को इन पढ़ा जाएगा, क्या होगा? इन। और THIS आपको पता है कि इसको हम लोग दिस पढ़ेंगे। THIS को क्या पढ़ेंगे? दिस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड को मैं लिख लिख कर आपको बताऊंगा, बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन रूल बताऊंगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। और सबसे बड़ी चीज लास्ट तक देखिएगा तो बहुत सारा चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है DO, तो इसको हम पढ़ेंगे डू। देखिए DO को डू पढ़ेंगे और YOU को हम लोग यू पढ़ दिए, डू यू। अब यहाँ पे देखिए FREEZE, तो यहाँ जेड को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे? तो मेरे भाई जेड को ज के रूप में ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर कठिन वर्ड आपको मिलता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो प्रयास कीजिएगा उसको तोड़ने का, क्योंकि हर एक कठिन वर्ड दो आसान या तीन आसान वर्ड से मिलकर बना रहता है, ठीक ना। तो जैसे आप पहले से जानते हैं कि FREE लिखा रहता है, तो इसको हम लोग फ्री पढ़ते हैं, और इसी में ZE जोड़ दिया है कि नहीं। देखिए FREEZE, तो इसको हम लोग पढ़ देंगे फ्रीज। क्या पढ़ देंगे? फ्रीज। फ्रीज। WHEN को हम लोग वेन पढ़ देंगे, वेन। फ्रीज, वेन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी वर्ड में इस तरीके से जुड़ा हो, देखिए लास्ट में वन, बॉडी, इस तरीके से, तो इसके पहले वाला को पहले पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, कहने का मतलब दो पार्ट में तोड़ लीजिएगा। SOME को हम लोग सम पढ़ेंगे, और ONE को जानते हैं वन, तो समवन। देखने में आपको कठिन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे समवन इसको पढ़ेंगे। वैसे ही लिखा रहता है SOMEBODY, तो इसको भी पढ़ने में दिक्कत होती है। देखिए सम बॉडी दो पार्ट में तोड़कर पढ़ना है। जैसे लिखा रहता है EVERYONE, देखिए देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन काफी आसान है। इसको आप लोग पढ़ते हैं एवरी, और इसको पढ़ेंगे वन, एवरी वन। वैसे ही लिखा रहता है EVERY और BODY, तो देखिए एवरीबॉडी, क्या पढ़ेंगे? एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, एवरीवन, एवरीवेयर, ठीक है ना, एल्सवेयर। इस तरीके से ये सभी कठिन कठिन वर्ड मिलते हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ASKS यानी आस्क्स, क्या पढ़ेंगे? आस्क्स। आस्क। HOW को पढ़ देंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ। WAS को वाज पढ़ेंगे, वास नहीं पढ़ेंगे, वाज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाज। WAS को हम लोग पढ़ेंगे वाज, वाज, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे YOUR को हम लोग पढ़ देंगे योर।
योर, WEEKEND, वीकेंड, WEE को KEND यानी केंड, वीकेंड कैसे पढ़ेंगे? वीकेंड, THOUSANDS, थाउजेंड्स कैसे पढ़ेंगे? थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स नहीं, बहुत सारे लोग ट लास्ट में पढ़ते हैं कि थाउजेंड्स, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है SANDS है, तो थाउजेंड्स पढ़ेंगे। कैसे? मैं लिख भी देता हूँ, THOU यानी थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, ठीक है ना, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ, OF ऑफ ENGLISH, पता है आपको कि इसको हम इंग्लिश पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, LEARN यानी लर्न, और इसमें जुट गया ERS यानी लर्नर्स, लर्न्स बना है लर्नर्स, कैसे पढ़ेंगे? लर्नर्स, लर्नर्स, ठीक है ना, लर्नर्स। उसके बाद देखिए FEEL को फील पढ़ेंगे, हालांकि एक और वर्ड इसके जैसे मिलता है FILL, इसको भी हम लोग फील ही पढ़ते हैं, FILL को भी फील पढ़ते हैं, FEEL को भी फील पढ़ते हैं, लेकिन इस फील का मतलब होता है महसूस करना और इसका मतलब होता है भरना। जैसे देखेंगे कहीं लिखा रहता है फुलफिल करो, तो फुलफिल यानी भरने के लिए आता है, ठीक ना, फिलअप लोग नहीं कहता फिलअप करो, इस तरीके से मतलब फ्रेजल वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको भी फील और इसको भी फील पढ़ते हैं। THE को द पढ़ा जाएगा, SAME को सेम, क्या पढ़ेंगे? सेम, WAY यानी वे, सेम वे, BUT बट, सेम वे, बट, HERE हेयर, देखिए HAIR भी लिखा रहता है, इसको भी हम लोग हेयर ही पढ़ते हैं, हेयर पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा HERE को भी हेयर पढ़ेंगे और HAIR को भी हेयर पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का वर्ड मीनिंग अलग अलग है। इस हेयर का मतलब है यहाँ और इसका मतलब है बाल, और इसी के जैसे एक और वर्ड आपको मिल जाता है, लिखा रहता है HEAR, तो इसको हम हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको हियर पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है सुनना, समझ रहे हैं? तो सिमिलर वर्ड बहुत सारे आपको मिल जाते हैं जो काफी आपको परेशान करता है। मैं हर क्लास में प्रयास करता हूं कि आपको इस तरीका से मैं पढ़ना लिखना सिखाऊं कि एक बार में आप अच्छे से समझ जाएं और एक वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड को सीखें, जो आपका कंफ्यूजन हो वो दूर हो। IS को हम इज पढ़ेंगे, इज, THE को द, इज द, TRUTH ट्रूथ, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? देखिए इसको पढ़ेंगे ट्रूथ, ठीक है ना, ट्रूथ, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ट्रूथ ऐसे, ट्रूथ, ठीक है। EVERY, इवरी नहीं एवरी, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग एवरी पढ़ेंगे, इवरी नहीं पढ़ना है। सही प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए, जब सही प्रोनाउंसिएशन आने लगेगा तो आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख पाएंगे, किसी के सामने उस वर्ड को अच्छे से बोलना सीख पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आसानी से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सब कुछ अच्छे से आपको आने लगेगा, ठीक है ना। FLUENT को हम लोग पढ़ेंगे फ्लुएंट, देखिए फ्लुएंट, फ्लुएंट। SPEAKER को पढ़ेंगे स्पीकर। हालांकि मैं रेगुलर शाम को रात में 8 बजे से 8 से 8:30 के बीच में मैं लाइव आ रहा हूँ। लाइव में भी बहुत सारे मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, साइलेंट लेटर है या बहुत सारे ऐसे नियम है, हिंदी लिखने वाला, सब क्लासेज में करा रहा हूँ। बीच बीच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिल रहा है और लाइव क्लासेज मिल रहा है। हर तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बिल्कुल फ्री में मैं आपको जो है इंग्लिश और हिंदी पढ़ना लिखना सिखा दूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ONCE वंस, वंस, STRUGGLED स्ट्रगल्ड, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल से बना है स्ट्रगल्ड, ठीक है। स्ट्रगल से क्या बना है? स्ट्रगल्ड। यहाँ पे देखिए LIKE लाइक, लाइक, YOU लाइक यू, THEY दे, MADE मेड, दे मेड, MISTAKES को पढ़ेंगे मिस्टेक्स,
क्या पढ़ेंगे? मिस्टेक्स, मेड मिस्टेक्स, THEY दे, FELT फेल्ट, क्या पढ़ेंगे? फेल्ट, दे फेल्ट, EMBARRASSED इम्ब्रेस्ड, क्या पढ़ेंगे? इम्ब्रेस्ड, देखिए इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड, ठीक ना, इम्ब्रेस्ड, BUT बट, बट, THEY दे, दे, KEPT केप्ट, दे केप्ट, GOING गोइंग, दे केप्ट गोइंग, TODAY टूडे, टूडे, YOURTAKING टेकिंग, taking, the, THE the, SAM is same, taking the, same, BRAVE brave, same brave, STEPS steps, steps, YOURERNOT not, you are not, ALON को आप बताइए कमेंट में क्या पढ़ेंगे। ऊपर हम बताए हैं, इसको आपको बताना है कमेंट में, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? KEEP, इसको कीप पढ़ेंगे, और कीप का पास्ट फॉर्म होता है केप्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। KEEP कीप होता है और इसका पास्ट फॉर्म होता है केप्ट, कीप। GOING को भी हम बताए हैं, अभी आपको बताना है कि इसको क्या पढ़ेंगे, लिखकर बताइए GOING को हिंदी में क्या पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आई को हम आई ही पढ़ेंगे, और BELIEVE को बिलीव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे मेरे भाई इसको हम लोग बिलीव, बिलीव, इन, इन, YOUU। इस तरीका से हम लोग इंग्लिश के कैसे भी सेंटेंस मिलता है, किसी भी प्रकार की चीज़ें मिलती है, तो आसानी से हम इसको अच्छे तरीक़े से पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इस पर बहुत सारा क्लासेस कराया हूं, जिसमें एक एक वर्ड मीनिंग का वर्ड मीनिंग बताकर पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से पूरे आपको स्टोरी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश टू हिंदी मैं पढ़ना लिखना सिखाया हूं। आगे भी मैं क्लासेस इस प्रकार के कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास कराऊं या रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करूं या लाइव कराऊं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद।